भारत और चीन के बीच तल्खियां जारी हैं। एक तरफ सीमा विवाद नहीं सुलझ पा रहा, वहीं चीन घुसपैठ करने से बाज नहीं आ रहा है। अब खबर आई है कि चीन के सैनिकों ने भारत के इलाके में टेंट लगा दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में चार्डिंग नाला के करीब अपने तंबू लगा रखे हैं। इनमें रहने वाले चीन के कथित नागरिक हैं। उन्हें भारतीय सीमाओं से हटने के लिए भी कहा जा चुका है, लेकिन वो अभी तक वहीं पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि डेमचोक ऐसा विवाद क्षेत्र रहा है जिसके कारण भारत और चीन की सीमाओं में पहले भी रस्साकशी हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 1990 के दशक में चीन और भारत के जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठकों में डेमचोक और ट्रिग हाइट्स को LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवादित क्षेत्र माना गया था। इसके बाद भारत चीन के बीच नक्शों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें 10 अलग अलग इलाकों पर दोनों की धारणाओं को मान्यता दी गई। इनमें पॉइंट 6556, चांगलोंग नाला, कोंगका ला, लुंगपा, देपसांग बुल्गे, माउंट सजुन, डमचेलिक चुमार, पेंगोंग सो और स्पंगगुर को भी शामिल किया गया था। हालांकि पिछले साल हुए तीखे विवाद के बाद पूर्वी लद्दाख के 5 क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया था। जैसे ही डेमचोक में चीन के तंबू लगाए जाने की खबर सामने आई, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत सरकार को यह पता ही नहीं है कि चीन को कैसे हैंडल करना है। चीन की इन हरकतों को नजरअंदाज करने से भविष्य में एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। चीनी सैनिकों ने इससे पहले 6 जुलाई को दलाई लामा के जन्मदिन पर LAC के नियमों का उल्लंघन किया था। उस दौरान तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन मनाया जा रहा था। चीनी सैनिकों को ये रास नहीं आया। उन्होंने डेमचोक से लगभग 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में कोयल के पास डोले टेंगो में घुसपैठ की और दलाई लामा के विरोध में झंडे बैनर दिखाए। हालांकि आधे घंटे बाद वो अपने आप ही वापस लौट गए। गौरतलब है कि पिछले साल भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 सैनिकों की मृत्यु हुई थी। भारत ने भी चीन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया था, लेकिन चीन ने कभी मरने वाले अपने सैनिकों की संख्या नहीं बताई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने कोर कमांडर स्तर की 12वें राउंड की बातचीत के लिए सोमवार का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन कारगिल दिवस होने के कारण भारतीय सेना ने इस विशेष चर्चा को कुछ दिनों बाद रखने के लिए कहा है। अब संभावना ये जताई जा रही है कि कोर कमांडर स्तर की बातचीत अगले महीने के पहले सप्ताह में हो सकती है। कोर कमांडर स्तर की आखिरी बातचीत अप्रैल-मई में हुई थी। इसमें दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में तनाव घटाने पर बात की थी। हालांकि जानकारों का कहना है कि कोर कमांडर स्तर की बैठकें भले ही देर से होती हों, लेकिन दोनों देशों के अधिकारी हॉटलाइन के माध्यम से लगातार एक दूसरे से संपर्क साधे हुए हैं। ये बात अलग है कि कई स्तरों की बातचीत के बाद भी सीमा विवाद पर कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी रौनक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।